पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में 5 भाग होते हैं। सबसे पहला भाग होता है मॉक पोल प्रमाण पत्र। इसे किस प्रकार से भरा जाए। निर्वाचन का नाम, विधानसभा क्षेत्र का नाम और संख्यांक और मतदान केंद्र का क्रमांक। इस प्रपत्र में हमें मॉक पोल की जानकारी देनी होती है। अभ्यर्थियों के नाम लिखे जाते हैं। मॉक पोल के दौरान डाले गए मतों की संख्या, कंट्रोल यूनिट पर प्रदर्शित अभ्यर्थी वार मतों की संख्या और वीवीपैट से प्राप्त पर्चियों को भी यहाँ मिला लेते हैं। किस उम्मीदवार को कितने मत दिए गए थे, उतनी पर्चियाँ हैं या नहीं। प्रिंटेड पेपर स्लिप की संख्या मिलान करती है तो अगले कॉलम में हाँ लिख देते हैं। आखिरी कॉलम में मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर किए जाते हैं और नीचे मतदान अभिकर्ताओं के नाम, पार्टी का नाम, अभ्यर्थी का नाम और उनके हस्ताक्षर प्रमाणीकरण में होते हैं कि इनके समक्ष मॉक पोल संपन्न हुआ। सभी का टोटल नीचे लिखा जाता है और उसका मिलान कर लेते हैं। तीनों कॉलम का मिलान होना चाहिए, तभी हमारा मॉक पोल सही माना जाता है। इस प्रकार से मॉक पोल प्रमाण पत्र कंप्लीट होता है। मॉक पोल के पश्चात इन बिंदुओं को सावधानी पूर्वक पढ़ लेते हैं और इस प्रकार से कार्य करते जाते हैं। हाँ और नहीं यहाँ पर टिक करते जाते हैं। प्रत्येक बिंदु को पढ़िए और हाँ या नहीं जो भी सही है उस पर टिक लगाइए। इसमें मॉक पोल के पश्चात की समझ जानकारी दी गई है और नीचे मतदान अभिकर्ताओं का प्रमाणीकरण होता है। मतदान यूनिट से मत हटाए जाने का CRC मशीन को क्लियर करने का प्रमाणीकरण यहाँ पर मतदान अभिकर्ताओं से लिया जाता है। सभी बिंदुओं को यहाँ पर ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए तो हमारा संपूर्ण कार्य सुचारू रूप से हो जाता है। पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर और मतदान केंद्र की सील यहाँ लगा दी जाती है। मॉक पोल का कार्य और मॉक पोल प्रमाण पत्र यहाँ कंप्लीट होता है। पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट का भाग पहला कंप्लीट होता है। मॉक पोल के पश्चात CRC जरूर करें और मतदान मशीन में टोटल 0 जरूर देखें, तभी वास्तविक मतदान के लिए हमारी मशीन तैयार होती है। मतदान अधिकारियों का प्रमाणीकरण भी यहाँ पर होता है, जिसमें मतदान दल के सभी अधिकारियों के नाम और उनके हस्ताक्षर लिए जाए, जिसमें वास्तविक मतदान के पूर्व मतदान यूनिट से सभी मत हटा दिए गए हैं और वीवीपैट से मॉक पोल की स्लिप निकाल ली गई हैं। इसका प्रमाणीकरण मतदान अधिकारियों द्वारा यहाँ पर दिया जाता है, उनके हस्ताक्षर कराए जाते हैं। अगली रिपोर्ट सेकंड, कंट्रोल यूनिट में पावर पैक का प्रतिस्थापन यदि हुआ है तो इस रिपोर्ट को भरा जाता है। कंट्रोल यूनिट की यदि बैटरी बदली गई है तो इस रिपोर्ट को भरा जाएगा, अन्यथा यह रिपोर्ट निरंक जाती है। यहाँ सभी कॉलम में निरंक लिख दिया जाता है या डैश लगा दिया जाता है और नीचे मतदान अभिकर्ताओं या एजेंट यदि बैटरी प्रतिस्थापन हुआ है तो उनके नाम, उनके हस्ताक्षर, अन्यथा इस कॉलम में निरंक लिख दिया जाता है। तो रिपोर्ट सेकंड यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है।
अब आगे देखते हैं। नीचे पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर और मतदान केंद्र की सील लगा दी जाती है। पीठासीन की रिपोर्ट का सेकंड भाग यहाँ कंप्लीट होता है। अब हम अगला भाग देखते हैं। रिपोर्ट का तीसरा भाग है मतदान समाप्ति पश्चात क्लोज बटन दबाना। ऊपर की सभी जानकारी वही भरी जाएंगी। निर्वाचन का नाम, विधानसभा क्षेत्र का नाम और क्रमांक, मतदान का दिनांक, मतदान केंद्र का क्रमांक एवं नाम। यहाँ मतदान अधिकारी का प्रमाणीकरण होता है। यह प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा मतदान समाप्ति उपरांत कंट्रोल यूनिट के क्लोज बटन को निम्नलिखित की उपस्थिति में दबाया। यह प्रमाणीकरण पीठासीन के द्वारा दिया जाता है और नीचे मतदान अधिकारियों के नाम और उनके हस्ताक्षर करा लिए जाते हैं इस प्रकार से। और सबसे नीचे मतदान अभिकर्ताओं के नाम, दल का नाम और उनके अभ्यर्थी का नाम और हस्ताक्षर करा लिए जाते हैं। मतदान के पश्चात क्लोज बटन दबाने का प्रमाणीकरण संपूर्ण होता है। अगला भाग है रिपोर्ट का भाग 4, ईवीएम या वीवीपैट का प्रतिस्थापन। यदि ईवीएम या वीवीपैट बदली जाती है तो उसकी जानकारी इस भाग में दी जाती है, और यदि नहीं बदली जाती तो यह जानकारी निरंक जाती है। यदि मशीन बदली गई है तो इन बिंदुओं को ध्यानपूर्वक देखें। जानकारी को देखते हुए जानकारियों को दर्ज करें। इन जानकारियों को देखते हुए जानकारी दर्ज की जाएगी, और यदि मशीन नहीं बदली जाती तो जानकारी निरंक जाती है। और नीचे साक्षियों के हस्ताक्षर होते हैं। निम्नलिखित मतदान अधिकारी या पोलिंग एजेंट प्रतिस्थापन प्रक्रिया के साक्षी हैं। अभिकर्ताओं के नाम, हस्ताक्षर यहाँ पर कराए जाएंगे, अन्यथा जानकारी निरंक होगी। नीचे पीठासीन अधिकारी अपने हस्ताक्षर करेंगे और मतदान केंद्र की सील लगाएंगे। अगली रिपोर्ट होती है जिसका भाग 5 है, ईवीएम या वीवीपैट का प्रतिस्थापन। रिपोर्ट 4 में यदि मॉक पोल के दौरान मशीन बदली जाती है तो उसका विवरण दिया जाता है, और भाग 5 में यदि वास्तविक मतदान के दौरान मशीन बदली जाती है तो उसका विवरण यहाँ पर दिया जाता है। सभी जानकारियों को यहाँ पढ़ते हुए जानकारी भरी जाती है, और यदि मशीन का प्रतिस्थापन या बदलना नहीं होता तो इसे निरंक लिख दिया जाता है या डैश लगा दिए जाते हैं। इन जानकारियों को सावधानी पूर्वक पढ़ते हुए भरा जाएगा। नीचे मतदान अभिकर्ताओं के नाम, दल का नाम, अभ्यर्थी का नाम और उनके हस्ताक्षर लिए जाते हैं, जो कि मशीन बदलने के साक्षी होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।